वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक ऐसा सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके आसपास हमेशा घटित होते रहती है। फ्रेंड्स, सिचुएशन क्या है यहाँ पर, कभी भी आपके आसपास अगर हाई टेंशन केबल गिर जाता है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आप अपने लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए फिर देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई भी हाई टेंशन यानी कि 11,000 वोल्ट, ये तीनों में आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें फ्लो हो रहा है हाई टेंशन वोल्टेज। तो ये जो हाई टेंशन वोल्टेज का वायर टूट जाता है, टूट करके ये ज़मीन पे गिर जाता है, तो आपको इस तरह के सिचुएशन से कैसे निपटना है। फ्रेंड्स, हालांकि इसके लिए बिजली बोर्ड द्वारा सेफ्टी डिवाइसेस को यूज़ में लाया जाता है, ELCB को यूज़ में लाया जाता है ताकि इस तरह के सिचुएशन से निपटा जाए। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी किसी भी रीज़न के कारण अगर ELCB वर्क नहीं करता है तो आप उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे सेव कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। तो फ्रेंड्स, सिचुएशन ये रहा, यहाँ पर आपको दो सिचुएशन मिलता है कि पहला है कि मान लीजिए ये जो है 20 के थ्रू जो ये जो टावर देख रहे हो आप, टावर के थ्रू जो आर फेज आ रहा है, ये आर फेज जमीन पर टच हो रहा है या अर्थ पे टच हो रहा है। सेकंड सिचुएशन में क्या है फ्रेंड्स, ये है आर फेज ए टावर के थ्रू आपके टावर के बॉडी में टच हो रहा था। दोनों कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या आपको सावधानियां यहाँ पर बरतना है, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जनरली यहाँ पर मान लीजिए कि ये सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है कि हाई टेंशन केबल यानी 11,000 33,000 इस तरह के केबल जो है ये केबल टूट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ये केबल टूटते कैसे हैं। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि विंड फोर्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे बहुत तेज़ तूफान हो, या फिर किसी और रीजन से ये टूट जाए, या फिर मान लीजिए ये जो इंसुलेटर ये खराब हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो यहाँ से कनेक्शन टूट करके ये डायरेक्ट नीचे आ जाए। तो किसी भी रीजन से फ्रेंड्स ये वायर टूट गया, या फिर कभी बहुत हैवी लोड यहाँ से बह गया तो ये सस्टेन न कर पाए ये हैवी लोड को और यहाँ पर टूट जाए कहीं पर ब्रेक पॉइंट दिखकर, तो ये किसी भी रीजन से यहाँ पर टूटने के बाद ये अर्थ में जाकर टच हो जाता है। तो इस अर्थ में जाकर टच होने से फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारे यहाँ हमारे सब स्टेशन में ELCB नाम का एक सेफ्टी डिवाइस लगा होता है जो कि इस तरह के फॉल्टी करंट को फ्लो होने के बाद ही तुरंत ट्रिप कराता है। तुरंत का मतलब फ्रेंड्स 10 to 25 मिली सेकेंड ही बीच ये ट्रिप करा जाए। जितना अच्छा सेंसिटिव डिवाइस होगा और कम टाइम लेगा और जल्दी से जल्दी इसे ट्रिप करा देगा फ्रेंड्स। लेकिन कई बार होता है कि अगर ELCB किसी तरह से काम नहीं किया तो आपको ELCB का भरोसा नहीं रहना है फ्रेंड्स, आपको अपना सेफ्टी देखना है। तो इसमें आपका क्या सेफ्टी रहेगा फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर ये वायर टूट के गिरा फ्रेंड्स, ये 11 kV का वोल्टेज है, यहाँ पर टूट के गिरा है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस रेडियस में फ्रेंड्स आपको 11 kV का वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर थोड़ा सा इस पॉइंट से और दूर जाते हैं, मान लीजिए कि फ्रेंड्स यहाँ से हम यहाँ पर गए तो इस रेडियस में अलग ही वोल्टेज मिलेगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपको 10,000 वोल्ट मिला। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप दूर जाते हो तो मान लो आप यहाँ पर गए, मतलब इस पॉइंट पे गए, तो मान लो यहाँ पर आपको 5 kV मिला, मतलब 5,000 वोल्ट मिला। तो इस तरह करके आप जितने दूर चले जाओगे वहाँ पर वोल्टेज घटते चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको वोल्टेज 0 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस एरिया में कहीं पर हैं, मान लो आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ पर देखा कि ये तार टूट के गिरा पड़ा है और ये जंप कर रहा है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ है 0 पोटेंशियल पर और ये 11,000 है, तो ऑलवेज यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पर ये वायर आपको जंप करते हुए दिखेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए आप ऑलवेज दूर ही रहोगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पर है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट पर रहोगे, तो इस पॉइंट पर रहने पर भी क्या होगा कि यहाँ पर आपको कुछ और अलग वोल्टेज ग्रेडियंट मिलेगा, यानी कि मान लो यहाँ पर आपका 7 kV या 8 kV वोल्टेज मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस सिचुएशन में आपको कैसे बचना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यूँ नॉर्मल चाल से चलेंगे, आप एक नॉर्मल मूव लेंगे तो फ्रेंड्स आपको शॉक फील हो सकता है। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका एक पैर 10 kV आसपास है और दूसरा एक पैर जो है मान लीजिए कि 9.5 kV के आसपास है। तो उस केस में आप देख पा रहे हैं 10 kV माइनस 9.5 kV यानी कि 0.5 kV। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज सफिशिएंट हो जाता है एक ह्यूमन को, एक किसी भी लिविंग थिंग्स को शॉक फील कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगर आप इस तरह से नॉर्मल चाल से चलोगे तो आपको यहाँ डेफिनेटली शॉक होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो पैरों के बीच यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होने से आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर शॉक लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको इस सिचुएशन को करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको करना है, आप जैसे कि देख पा रहे हो, एक ही समय पर आपको जंप लेना और एक ही समय पर दोनों फीट को अपने पैर जमीन पर टच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस तरह कर करके
आपको इस तरह के एरिया से काफ़ी दूर चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी अपने पैरों को डिवाइड किया तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होगा और इसके कारण आपको शॉक फील होगा। और फ्रेंड्स ये जो शॉक है ये सीवियर शॉक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये केवल ज़मीन पर वायर गिरने का ही कंडीशन नहीं है फ्रेंड्स। मान लो फ्रेंड्स आप कार में जा रहे हो, तूफान के कारण कोई वायर टूट करके कार पे गिर गया, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में होगा कार के ऊपर क्या है फ्रेंड्स 11,000 वोल्ट आ जाएगा। आप अगर वहाँ उस कार से नीचे उतरोगे तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, एक पैर आपका नीचे रहेगा और एक पैर आपका ऊपर रहेगा कार में। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको अगेन पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंट आने से आपको फेवियर शॉक फील हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि आपको दोनों पैरों को उठा करके जंप लेना है और जंप लेते हुए आपको इस एरिया से, इस तरह के एरिया से आपको बाहर आना है। तो फ्रेंड्स सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये जो केबल है आपके टावर में टच हो रहा है। फ्रेंड्स इस तरह के टावर में कोई केबल टच होता है तो फ्रेंड्स ये अर्थ के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड हो जाता है उसका पोटेंशियल, और आपका सबस्टेशन में लगे हुए जो ELCB है यानी कि सेफ्टी डिवाइसेस जो भी लगे हुए हैं वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने के कारण यहाँ पर इसका कनेक्शन कट जाता है, यानी कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह के सेफ्टी डिवाइस के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद से भी सेफ्टी लेना है। इसलिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको कभी भी बारिश के दिनों में या फिर किसी और भी दिनों में आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल टावर को टच नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है इस तरह के अर्थिंग सर्किट अगर फेल होगा तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आपके बॉडी के थ्रू ये करंट आपके बॉडी से उतर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पर सीवियर शॉक लग सकता है। तो फ्रेंड्स ऑलवेज आप इस तरह की बातों का ध्यान रखें, इन तरह के टावरों से आप दूर रहा करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हर एक जगह शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का दुर्घटना हो सकता है। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है, उनके सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स एक लाइक तो जरूर बनता है इस वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।